आज का बाइबल का वचन न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 2 से 7 और 24 से 25। और आज के सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 1 वचन 5 से 25। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 2 से 7 और 24 और 25। सोराय में दान वंश का मनवा नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसकी कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपकी कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। आप सावधान रहे, आप न तो अंगूरी या मदिरा पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाए, क्योंकि आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इज़राइल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बात बताने लगी। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपने नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी। आप अब से न तो अंगूरी या मदिरा पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाए। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोराव और एश्तायोल के बीच के महानिदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 1 वचन 5 से 25। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियास के दल का जकरियास नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनका कोई संतान नहीं था, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियास नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियास स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियास डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। अपनी माता के गर्भ में ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर उन्मुख करेगा। वह एलियास के अनुभव और सामर्थ्य के में प्रभु के आगे चलेगा, जिसे वह पिता और पुत्र का मेल कराए, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करे और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करे। पर जकरियास ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी, उस दिन तक आप गूंगे बने रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियास की बात जो रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका, तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपने सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई।
उसने 5 महीने तक अपने को यह कहकर छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है, उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।